इस वक्त दुनिया में बड़े कठिन हालात हैं। एक तरफ यूक्रेन में 2 साल हो चुके हैं, युद्ध चल रहा है। मिडल ईस्ट में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा तनाव है, वहाँ पर भी ऐसा लग रहा है सिविल वॉर के हालात हैं। देश की सुरक्षा की गारंटी देना और लेना, इस देश की सुरक्षा की गारंटी इस दौर में कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? मैं इसे कोई बड़ी चुनौती नहीं मानता हूं। यह मैं मानता हूं कि विश्व इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध और साथ ही साथ इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, लेकिन जो भी इस समय युद्ध चल रहे हैं उसमें इसको शांत करने में भी यदि कोई प्रभावी भूमिका दुनिया का कोई देश निभा सकता है तो केवल भारत निभा सकता है। और आपने देखा होगा कई ऐसे अवसर आए जिसने इसे सिद्ध कर दिया है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की मान्यता लगभग दुनिया के सभी राजनेताओं में है। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस समय रूस और यूक्रेन का वार प्रारंभ हुआ था, उसी समय जब हमारे भारत के रहने वाले बहुत सारे बच्चे जो कि मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो उनके गार्जियंस ने यहाँ पर मांग करनी शुरू कर दी कि चाहे जैसे भी हो आप हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालिए। दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष उस काम को नहीं कर पाया, उसको मोदी जी ने किया। उन्होंने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और साथ ही साथ अमेरिका, क्योंकि एक बिग पावर, मेजर पावर इस वर्ल्ड का है और उसकी भी कहीं ना कहीं कोई भूमिका रही है। तो उस राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से भी बात की। 4.5-5 घंटे के लिए रूस यूक्रेन वार रुक गया और बड़ी संख्या में हमारे भारत के रहने वाले छात्र जो यूक्रेन में थे वह लौटकर भारत आ गए। तो इस काम को वही देश कर सकता है, वही नेता कर सकता है जिसके प्रति लोगों का विश्वास हो, भरोसा हो, सम्मान हो। तो मैं समझता हूं कि विश्व में शांति स्थापना की भी जब आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इस समय विश्व में दुनिया का कोई देश निभा सकता है तो वह केवल भारत निभा सकता है।